ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर आपके साथ है। मीरपुर खास से प्यार करने वाले, मीरपुर खास की गलियों से, मोहल्लों से, यहाँ के मज़ारात हों, यहाँ की दरगाहें हों, यहाँ की बिल्डिंगें हों, या हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर न्यू प्लेसेस, उन सब से आपको मोहब्बत है क्योंकि आपका जन्म इस धरती में हुआ, इस मिट्टी से हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो सर, बाहर मुल्क में किसी में, अलास्का से लेकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कहीं भी, मीरपुर खास की हवाएं, मीरपुर खास का आसमान, मीरपुर खास की ज़मीन सर आपके लिए सलामती की दुआएं भेजती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस बनाता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ तो सर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। सर कुछ नहीं होता, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू। मैं मौजूद हूं दरगाह मक्खन शाह में, मरकजी इमाम बारगाह है और कदीम है क्योंकि कल जब मैं कच्चे किले की रिकॉर्डिंग कर रहा था, बल्कि इनफैक्ट मैं कच्चा किला ढूंढ रहा था, तो मुझे उससे पहले ही मैं इस्माइल शाह बुखारी वहाँ पर गया था। वो कब्रिस्तान मैंने आपको दिखाया, 200-300 साल कदीम। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मरकद, वहाँ जो है वो कब्रें हैं वहाँ पर। उसी वीडियो के नीचे शहीद फारूकी साहब का सऊदी अरब से, जद्दा से मैसेज आया हुआ था कि सर मैं मीरपुर खास में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन बहुत अरसा पहले यहाँ से माइग्रेट कर गया, मैंने दरगाह मक्खन शाह अंदर से कभी नहीं देखी। तो सर मैंने जैसे आपसे वादा किया हुआ है कि अगर एक बंदा भी हमें कहेगा मीरपुर खास के किसी भी इलाके की वीडियो दिखाने के लिए, तो सर ये बंदा नाचीज वहाँ जरूर पहुँचेगा। परवरदिगार का करम है और मौला की बड़ी बरकतें हैं हम पर। तो इसी तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए आज मैं दरगाह मक्खन शाह पहुँच चुका हूँ। मेरे साथ यहाँ के जो मौज़्ज़िन हैं, फिलहाल यहाँ का भी मुंतज़िम अली रज़ा जाफरी साहब, वो मेरे साथ हैं। तो वो मुझे तारुफ करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल उन्हीं से पूछेंगे कि ये दरगाह कितनी पुरानी है, जरी है गाजी अब्बास की, उसका संगे बुनियाद कब रखा गया, किसने रखा गया। मस्जिद भी यहाँ मौजूद है, ठीक है ना, अज़ा खाना, मजलिस खाना और मस्जिद और दरगाह। और यहाँ पर कुछ और भी कब्रें हैं क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक जो आखिरी हुक्मरान थे मानकानी सरकार के, तालपुर, ये उस जमाने की दरगाह है, ठीक है ना। बुखारी से आप समझ जाते होंगे कि जितने भी यहाँ मज़ारात या दरगाहें हैं, ये बुखारा से हिजरत करके दीन की खिदमत के लिए सिंध के, हिंद के मुख्तलिफ इलाकों में ये बुजुर्गान जो थे वो पहुंचे थे और उन्होंने दीन की खिदमत की है। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा। मरकजी गेट से जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी और उसके बाद सबील शोहदाए करबला और उसके साथ मुत्तसिल मस्जिद है, शोहदाए करबला के नाम से मौसूम। और मस्जिद के साथ ही मार्बल के फर्श से थोड़ा सा हम साइड में आएंगे तो सामने हमें गाजी अब्बास की जरी नज़र आ रही है। बहुत खूबसूरत काम हुआ है यहाँ पर। और जो मोहतरम मेरे साथ हैं मौज़्ज़िन, उन्होंने मुझे बताया कि काम जदीद तो अभी कुछ अरसा पहले ही हुआ है यहाँ का। तो मैं ज़रा आपको दिखा दूँ कि किस तरह का काम हुआ है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत काम है। अब आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, सन हमारे सामने है तो इस वजह से कुछ क्वालिटी में मसला होता है। बिस्मिल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, उत्तम, बहुत खूबसूरत शीशे का काम हुआ है अंदर, नक्श निगार। और ये है गाजी अब्बास की जरी। 1.5 साल हुआ है यहाँ पर ये स्टैब्लिश की गई है। बहुत सारे लोग जो यहाँ कभी नहीं आए, यहाँ रहे जरूर, उनका बचपन गुजरा, तो आप भी जियारत कर लें भाई। हमारी छोटी सी एफर्ट से किसी को दिल का सुकून, किसी को उनके मजहबी नजरियात के मुताबिक रूहानी खुशी मिलती है, तो सर हम समझेंगे कि हमारी ये काविश जो है वो अपने अंजाम को पहुंची। रोशनी जब हो गई अंदर तो उसके बाद जो है वो शीशे का जो काम है उसकी चमक दमक वो आपको नजर आ रही होगी। पहले लाइटें बंद थी तो अब लाइटें ऑन कर दी हैं। मौजूद हमारे जो मेहरबान हमारे साथ हैं उन्होंने, तो बहुत खूबसूरत काम है सर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरी से बाहर आए और दरगाह के सामने गाजी अब्बास का आलम है। शहनशाह बावफा बाब हवाइज।
हम लोग दाखिल हो चुके हैं दरगाह मक्खन शाह के अंदर। यहाँ पर कुछ मरकद हैं यहाँ पर, और भी इसके साथ मुत्तसिल कुछ और कब्रें भी हैं। और ये है दरगाह मक्खन शाह बाबा। ये मक्खन शाह बाबा की दरगाह। साथ में मुत्तसिल कब्रिस्तान है, और बताया यही जा रहा है कि ये कब्रिस्तान उसी ज़माने का है जब कभी यहाँ जो आखिरी मानकानी सरकार तालपुर सरकार का आखिरी कच्चा किला होता था, यहाँ पर कच्ची गढ़ी, तो ये उसी दौर का कब्रिस्तान है। और ये जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही है, तारीख तो इस पर नहीं लिखी हुई कोई, लेकिन इसकी बनावट ये बता रही है कि ये कदीम है। तो ये कब्रिस्तान जो किले की जो बाकियात हैं, आखिरी कच्ची गढ़ी जो मीर मुराद अली टालपुर ने बनाया था, तो उसकी बाकियात में से हवेली तो ख़त्म हो गई, कच्चा किला भी ख़त्म हो गया, वो कच्ची गढ़ी कब्रिस्तान अब भी मौजूद है दरगाह मक्खन शाह के साथ। तो एग्जैक्टली जो तारीख़ है सर उसकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबा मक्खन शाह जो थे पाको हिंद के मशहूर सैयद मोहम्मद एवज नकवी उर्फ बाबा मक्खन शाह सिंध के हाकम मीर शेर मोहम्मद टालपुर के दौरे इक़्तिदार में सादात के अजीम सबूत दीन की तबलीग और कलंदर हज़रत लाल शहबाज सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी के मज़ार अक़दस पर 1800 में तशरीफ़ लाए। वहाँ बाबा को बिशारत हुई कि सहराए थर बाबे मीर की नगरी में जाओ। हजूर पा प्यादा मीरपुर के सहरा में इसी मुकाम पर आए जहाँ बाबा का मज़ार अक़दस है। उस वक्त के शेर सिंध ने आपकी आमद पर अपने वज़ीरों के ज़रिए बाबा से मुलाकात चाही, मगर बाबा हजूर दरबार नहीं गए। आखिर शेर सिंध बाबा की ज़ियारत के लिए खुद तशरीफ़ लाए और बाबा की गुफ्तगू से इतने मुतासिर हुए कि जिस जगह आपका मज़ार अभी मौजूद है एक किला तामीर करवाकर बाबा के नाम वक्फ कर दिया और जलूरी के इलाके में ज़मीन ज़री अखराजात के लिए वक्फ की। तो भाई ये है मीर शेर मोहम्मद टालपुर साहब के दौरे इक़्तिदार में बाबा मक्खन शाह जो थे वो यहाँ पर आए थे। और ये तो आपको पता चल ही गया कि ये सादात घराने से इनका ताल्लुक़ था, सैयद थे। तो ये है जनाब दरगाह मक्खन शाह जो कि पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ही मुत्तसिल गाजी अब्बास अलमदार की जरी के बिल्कुल पीछे आपको वही मशहूर लाल बिल्डिंग नज़र आ रही होगी जो कि स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है। और कहा जाता है कि यहाँ पर मीर खुदा बख्श टालपुर जो आखिरी यहाँ के रिहायशी थे हवेली के, तो उसके बाद ये हवेली ख़त्म हुई और अब गाजी अब्बास अलमदार के जरी के साए में स्टेट लाइफ बिल्डिंग मौजूद है। दरगाह मक्खन शाह से हम निकले हैं तो सामने अली अलैहिस्सलाम कम्युनिटी हॉल और उसके साथ मुत्तसिल इमाम बारगाह। आपको इल्म होगा अगर आप मिरपुर खास के अभी रिहायशी हैं, लेकिन जो पुराने या जो मिरपुर खास में नहीं रहे कभी, तो उन्हें बता दें ये मरकजी इमाम बारगाह है मिरपुर खास की। जो मेन मरकजी जुलूस बरामद होता है गरीबाबाद से होता हुआ स्टेशन और फिर पोस्ट ऑफिस चौक से मरकजी शाम के औकात में 10 मुहर्रम को उसका इख्तिताम यहीं होता है। तो जितनी भी मेन मरकजी मजालिस मुनक़द होती हैं, मरकजी जितने भी प्रोग्राम होते हैं ख़ास तौर पर मुहर्रम के हवाले से, वो यहीं होते हैं। मरकजी इमाम बारगाह में शबीह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार की ताज़िया कहते हैं जिसे आम ज़ुबान में, तो 40-50 साल पुराना होगा ये।